और इसके बाद ब्लॉगिंग है और थर्ड नंबर पे जो है वो यूट्यूब है। अगर आप में सीखने का जज्बा है और आप मेहनत पर यकीन रखते हैं तो डेफिनेटली आप वेबसाइट बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में इंडिया सबसे टॉप पे है। के लिए वेबसाइट बनाकर उनको सेल करके बहुत सा पैसा कमाना चाहते हैं तो इससे आपको जो फ़ायदा होगा सो होगा, लेकिन इससे मुझे ज़रूर सीखने का और समझने का मौका मिलेगा। नंबर 1 डोमेन नेम, सेकंड होस्टिंग या होस्टिंग सर्वर और थर्ड होता है CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और आप यूँ समझ लें कि इसको आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा, डेली लातादाद आर्टिकल्स इस पर लिखने पड़ेंगे, 8 से 10 घंटे मुसलसल डेली आपको इस पर काम करना पड़ेगा, जिसे आप मैट्रिक पास अगर हैं तो वो भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। है एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पाथवे। आई एम सफदर और आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो है वेबसाइट से रिलेटेड। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। हम इस सीरीज़ में डोमेन नेम सर्च करने से लेकर परचेज़ करना, वेबसाइट इंस्टॉल करना, वेबसाइट को होस्ट करना और फिर एंड पे होस्टिंग को एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग पर शिफ्ट करने तक तमाम स्टेप्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे। इससे पहले कि हम नेक्स्ट चलें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस सीरीज़ से आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप इस चीज़ से अपडेट रह सकें। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या अपनी मौजूदा वेबसाइट को अपग्रेड करना चाहते हैं या एज ए फ्रीलांसर अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने कस्टमर्स के लिए वेबसाइट बनाकर उनको सेल करके बहुत सा पैसा कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप राइट जगह पर हैं, क्योंकि हम इस सीरीज़ में आपको डोमेन परचेज करने से लेकर वेब होस्टिंग शिफ्ट करने तक हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। अगर आप में सीखने का जज्बा है और आप मेहनत पर यकीन रखते हैं तो डेफिनेटली आप वेबसाइट बना सकते हैं, फिर चाहे आप मैट्रिक पास ही क्यों ना हो। आज के डिजिटल दौर में एक वेबसाइट की क्या अहमियत है, ये वही लोग जानते हैं जो अपने आप को डिजिटली अपडेट रखते हैं। आज इंडिया अपने आप को डिजिटल इंडिया कहता है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि वहाँ के लोग अपने आप को डिजिटल अपडेट रखते हैं और 1 बाय 1 अपग्रेड करते रहते हैं और कभी भी डिजिटली सीखने में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से अपने आप को रोकते नहीं हैं। हम पाकिस्तानी हैं कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से हटते ही नहीं हैं। फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में इंडिया सबसे टॉप पे है और हम पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग में भी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, घर में बैठ के ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री सबसे टॉप पे है और इसके बाद ब्लॉगिंग है और थर्ड नंबर पे जो है वो यूट्यूब है। फ्रीलांसिंग की फील्ड में वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट सेकंड नंबर पर है और जो ग्राफिक्स से रिलेटेड कंटेंट है वो सबसे पहले नंबर पे है, सबसे टॉप पे है। अगर ग्राफिक्स को ही देख लिया जाए तो ग्राफिक्स का 50% कंटेंट वेबसाइट से रिलेटेड होता है। उसमें इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, एड्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है जो ग्राफिक्स से रिलेटेड है। अगर ग्राफिक्स को देखा जाए तो 50% उसमें चला जाता है और जस्ट 50% जो कंटेंट है वो बाकी चीज़ों में है। लिहाजा वेबसाइट की अहमियत का अंदाज़ा इन्हीं फिगर से लगाया जाता है कि इसकी ऑनलाइन डिजिटली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमारी इस सीरीज़ की हर वीडियो को आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको जो फ़ायदा होगा सो होगा, लेकिन इससे मुझे ज़रूर सीखने का और समझने का मौका मिलेगा। तो फिर चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट एक या एक से ज़्यादा वेब पेजेस पर मुश्तमिल कंटेंट को रिप्रेजेंट करती है जो एक ख़ास मकसद के लिए पब्लिश किए जाते हैं और ये मुतलका कंटेंट जो एक डोमेन नेम या URL जैसे google.com, youtube.com, facebook.com ऐसे नेमों से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर पब्लिश होता है। वेबसाइट आमतौर पर किसी ख़ास मकसद या मौजू के लिए बनाई जाती है, जैसे कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एजुकेशन, न्यूज़, सोशल मीडिया या आप अपनी शॉप वगैरह से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट्स 3 मेजर कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 डोमेन नेम, सेकंड होस्टिंग या होस्टिंग सर्वर और थर्ड होता है CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या CMS को कहते हैं। डोमेन नेम की बात करें तो डोमेन नेम वो URL या वेब एड्रेस होता है जो लोग आपकी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, तलाश करने के लिए ब्राउज़र पर टाइप करते हैं, जैसे google.com, youtube.com, instagram.com, example.com, xyz.com। ये ऐसे URL हैं जो आपकी वेबसाइट की शिनाख्त करते हैं। ये आपकी वेबसाइट की शिनाख्त की नुमाइंदगी होती है जो डोमेन नेम होता है।
दूसरा होता है वेब होस्टिंग या होस्टिंग सर्वर। होस्टिंग सर्वर्स कंप्यूटर की वो स्पेस होती है जहां आपकी वेबसाइट होस्ट की जाती है, मतलब सेव की जाती है। ये वो सर्विसेज हैं जो वेबसाइट के डाटा को कंप्यूटर की एक स्पेसिफिक स्पेस, जिसको बाद में यूआरएल से डिफाइन किया जाता है या आईपी एड्रेस से डिफाइन किया जाता है, इस वेबसाइट का सारा डाटा कंप्यूटर की स्पेस में होस्ट किया जाता है, सेव किया जाता है। और तीसरा कंपोनेंट होता है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे डाटा को मैनेज करता है। और सबसे मशहूर CMS वर्डप्रेस है, जो 40% वेबसाइट्स पर इंस्टॉल होता है। इस CMS पर आप ब्लॉगिंग इजीली कर सकते हैं, WooCommerce स्टोर खोल सकते हैं, उसके बाद पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये ऐसा CMS है जो सबसे टॉप पर है। दुनिया की तमाम वेबसाइट्स का 40% वेबसाइट्स जो है वो इस पर इंस्टॉल की जाती हैं। तो फिर आइए मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट के बारे में बात करते हैं जो आप बना सकते हैं, जो और जिन्हें मैं आपको सिखा सकता हूँ। इसके बाद अपने हदफ पर मुनहसर है कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। आप एक ऐसी वेबसाइट का इंतखाब कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। इस वीडियो में हम टोटल 3 टाइप्स की वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर्सनल ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, नंबर 2 बिजनेस वेबसाइट्स और नंबर 3 पोर्टफोलियो वेबसाइट्स। नंबर 1 ब्लॉगिंग वेबसाइट। ब्लॉगिंग वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको एक प्रोग्रामर या एक डिज़ाइनर बहुत इजीली जनरेट कर सकता है, बना सकता है। इस वक्त तकरीबन 60% वेबसाइट्स ब्लॉगिंग पर मुश्तमिल है। इनमें सबसे टॉप पे न्यूज़ है, एजुकेशन है, पेरेंटिंग है, एंटरटेनमेंट है, बिज़नेस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी है, फैशन वगैरह से रिलेटेड है। और भी बहुत सी बेशुमार निशेज़ ऐसी हैं जिन पर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं और बनी हुई हैं। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें एक प्रोग्रामर या डिज़ाइनर इजीली क्रिएट तो कर सकता है, लेकिन इस पर जो डाटा पुट करना होता है, जो उसमें पोस्टिंग करनी होती है, जो आर्टिकल्स पब्लिश करने होते हैं, वो बहुत मेहनत का काम है। और आप यूँ समझ लें कि इसको आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा, डेली लातादाद आर्टिकल्स इस पर लिखने पड़ेंगे। 8 से 10 घंटे मुसलसल डेली आपको इस पर काम करना पड़ेगा, जब तक वेबसाइट रन होती रहेगी तब तक। नंबर 2 बिज़नेस वेबसाइट। बिज़नेस वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स हैं जिन्हें लोग अपने बिज़नेस के लिए, अपने स्टोर्स के लिए बनवाते हैं। इन वेबसाइट्स में छोटे लेवल के स्टोर्स, WooCommerce वेबसाइट्स, शॉप्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के वेबसाइट्स और ऐसी वेबसाइट्स जिनमें प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन शो करवानी हो, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, वो शामिल हैं। ऐसी वेबसाइट्स एक प्रोग्रामर या डिज़ाइनर के लिए बनानी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसके बैकएंड पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे होते हैं, कोडिंग काम कर रही होती है, CSS, PHP वगैरह काम कर रहे होते हैं। लिहाजा ये बहुत मुश्किल होती है। लेकिन आज के डिजिटल दौर में ये इसके बने बनाए टेम्पलेट्स और थीम्स अवेलेबल हैं जो बहुत आसानी से इजीली प्रीमियम या फ्री में मिल जाते हैं। उनसे वेबसाइट बनाई जा सकती है, जिसे आप मैट्रिक पास अगर हैं तो वो भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 3 पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें ज़्यादातर फ्रीलांसर्स और क्रिएटर्स अपनी स्किल्स और सर्विसेज को शो करवाने के लिए बनाते हैं। ये वेबसाइट्स ज़्यादातर 1 या 2 पेजेस पर मुश्तमिल होती हैं और यूँ कह सकते हैं कि ये एक शोकेस होता है जिसमें आप अपनी सर्विसेज और अपनी स्किल्स वगैरह की नुमाइश कर सकते हैं। ये वेबसाइट नहायत ही इजीली बनाई जा सकती हैं, बने बनाए के टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, थीम्स भी मिल जाती है। और अगर कोडिंग पे जाएँ तो कोडिंग भी बहुत इजी है, जस्ट 1 या 2 पेजेस की वेबसाइट है। इसलिए क्रिएटर्स के लिए और प्रोग्रामर के लिए ये बहुत इजी है इस वेबसाइट्स को बनाना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि वेबसाइट काम कैसे करती है। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो एरर्स होते हैं वो इन फ्यूचर में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। लिहाजा इस प्रोसेस को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें ताकि इन एरर्स का आपको पता हो और इन फ्यूचर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत न पड़े। तो चले फिर देखते हैं कि आप में कितना दम है। जब एक यूज़र अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल पर मौजूद ब्राउज़र, जो गूगल क्रोम भी हो सकता है, मोज़िला हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, इस ब्राउज़र पर एक वेबसाइट का एड्रेस, जिसे डिजिटली URL भी कहते हैं, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है जैसे google.com, उस URL को पुट करता है और एंटर करता है, तो वो ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है और DNS, जिसको डोमेन नेम सिस्टम भी कहा जाता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है। DNS का जो काम है वो उस URL को IP में कन्वर्ट करना होता है।
लिहाजा DNS उस URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है और ब्राउज़र उस रिक्वेस्ट को, यूज़र की उस रिक्वेस्ट को सर्वर को फॉरवर्ड करता है। जब सर्वर को सेंड करता है, एक्चुअली में जो IP एड्रेस होता है वो एक सर्वर लैंग्वेज है, और सर्वर को जैसे ही सेंड करता है तो वो HTTP और HTTPS के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सेंड करता है। अब सर्वर इस यूज़र की इस रिक्वेस्ट को एनालाइज करेगा और इस वेबसाइट से रिलेटेड सर्वर में मौजूद डाटा को फेच करेगा, जो कि CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, PHP या किसी और सर्वर लैंग्वेज में मौजूद होता है। इसको कंप्रेस करेगा ताकि इस प्रोसेस को स्पीड में कंप्लीट किया जा सके, और फिर इस कंप्रेस्ड डाटा को वापस ब्राउज़र की तरफ सेंड करेगा। अब ब्राउज़र इस कंप्रेस्ड डाटा को अनकंप्रेस करेगा और आपके सामने स्क्रीन पर शो करवा देगा। ये सारा प्रोसेस चंद सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इसके मतलब डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डोमेन कैसे परचेज़ करना है, होस्टिंग कैसे परचेज़ करनी है और डोमेन को वेब होस्टिंग पर कैसे इंस्टॉल करना है।